दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका एक समय बाद मरना तय है और इस धरती पर जिंदगी से जुड़ा ये सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। इंसान के मरने के बाद उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म उसे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी हम इसके बारे में सोचने लगते हैं कि इंसानों के मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद आत्मा का क्या होता है, या आत्मा धरती पर कितने दिन तक रहती है, क्या आत्मा हमें मरने के बाद देख सकती है। इस बारे में विस्तार से हमारे पुराणों में लिखा गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु होने पर कैसा लगता है। गरुड़ पुराण में, जो कि भारत के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है, और उसमें मृत्यु और आत्मा के बारे में काफी कुछ जानकारी दी गई है। एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब किसी इंसान का अंतिम समय करीब आ जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने आ जाती है। ये बिल्कुल इंसान को किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह दिखाई देती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। ऐसे समय में इंसान अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले इंसान को यमलोक से 2 यमदूत लेने आते हैं, जो अपनी जिंदगी का अंतिम समय बिता रहे इंसान को कुछ देर पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन लोगों को अपने प्राण त्यागने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन वही जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उन्हें प्राण त्यागने में काफी कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर यहीं पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों को त्यागा था, और अगले 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। जब उस आत्मा के धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं तो उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से एक आत्मा को 4 लोक में से किसी एक जगह भेजा जाता है, जिसमें पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मलोक की। तो इसमें वो पुण्य आत्माएं पहुंचती हैं जिसने योग और तप करके मोक्ष प्राप्त किया है। दूसरा है देवलोक, यहाँ वो आत्माएं पहुँचती हैं जिसे कुछ समय यहाँ रखने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। पितृलोक में सिर्फ वो आत्मा पहुँचती है जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर से मानव जीवन में जन्म लेने वाली होती हैं। नरकलोक में सिर्फ पापी या बुरी आत्माएं ही पहुँचती हैं। ये सभी आत्माएं यहाँ कुछ समय रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती है। कौन जाता है नर्क? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नर्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान और विचार से तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, क्रोधी व्यक्ति को नर्क में भेजा जाता है। किसी भी पापी इंसान को पहले धरती पर नर्क तो झेलना ही पड़ता है, फिर मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह पर कुछ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। पुराण में गौ दान का जिक्र क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। एक आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुँचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में त्रेण वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है। वैतरणी नदी जहर और खून से भरी हुई नदी है। जो लोग धरती पर रहकर गौदान करते हैं वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया होता वो इस नदी में बार बार डूबता रहता है और यमदूत उसे इसमें कई बार धक्का मार मार कर डुबाते हैं, जिससे उसे काफी कष्ट भी होता है। यही वजह है कि पुराणों में मृत्यु से पहले गौ दान करने के बारे में जरूर कहा जाता है। ऐसा करना इसलिए पुण्य माना जाता है क्योंकि गाय दान करने से बुरे कर्मों से मिलने वाला फल थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु थोड़ी आसानी से हो जाती है। इसके बाद मरने वाला व्यक्ति यमलोक पहुंच जाता है और उसके कर्मों का हिसाब होता है। जब कभी भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण में बताए गए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु कैसे भी हो
काली या अकाल, उसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने पहले होने वाली मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु से अंतिम 3 दिन पहले सिर्फ देवता या फिर मनुष्य के पुण्य कर्म ही उसकी मृत्यु को टाल सकते हैं। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि मौत का एहसास इंसान को 6 महीने पहले ही एक न एक बार जरूर हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। पुराणों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों ने बताया कि ग्रंथों में काल और अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है। काल मृत्यु का मतलब है कि जब शरीर अपनी आयु पूरी कर लेता है, वहीं अकाल मृत्यु का मतलब है कि किसी बीमारी, दुर्घटना, हत्या या फिर आत्महत्या से मर जाना। पुराणों की माने तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। वेदों में बताया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन लोगों ने तप और ध्यान किया है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले लोग स्वर्ग चले जाते हैं और ये पुण्य आत्मा ही देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाली कुछ आत्माएं प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकती रहती हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोत्का नाम की एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसका जल काफी साफ होता है। उसमें कमल के फूल खिले हुए होते हैं। इस नदी के किनारे कई छायादार वृक्ष होते हैं जहां आत्माएं आराम करती है और यहीं पर उसके पुत्र या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन भी करने को मिलता है, जिससे यमलोक में पहुंची उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। यमलोक के 4 द्वार बताए गए हैं। इन 4 मुख्य द्वारों में दक्षिण के द्वार से पाप और बुरे कर्म करने वाली आत्माओं का प्रवेश होता है। पश्चिम द्वार से ऐसी आत्माओं का प्रवेश होता है जिन्होंने धरती पर रहकर दान पुण्य किया हो या फिर धर्म की रक्षा की हो और तीर्थ में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो और हमेशा मन, वचन और अपने कर्मों से अहिंसक रहा हो। वही पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी या ऋषि हो। तो दोस्तों, क्या इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आपको हमेशा अच्छे कर्म करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या आपका भी ऐसा ही सोचना है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए उसे नरक में मिलने वाली सजा या दुखों से रूबरू कराते हैं। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं और अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने तक का इंतजार किया जाता है और फिर से उन्हें पीटा जाता है। जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा होता है और खुशी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके मारा जाता है और ये सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। और भी बहुत सी सजाएं हैं जिसमें शरीर पर काटने वाले कीड़े छोड़ना और कढ़ाई में तलना भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी एक विस्तार से वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।